सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। आज दीपों का पर्व दीपावली है। यह अनादि आदि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ये पर्व मनाते हुए लोग चले आ रहे हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को पहले जब पूरी दुनिया में सनातन धर्म था तो सभी इसको मनाते थे। आज भी पूरे संसार में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, ऐसे तमाम मतांतरों के लोग हैं, वो लोग भी बड़े धूमधाम के साथ इस पावन पुनीत पर्व को मनाते हैं। वहीं पर आज हम आप सब 88,000 ऋषियों की इस तपोस्थली पर आज हम आप सब भी मनाने जा रहे हैं। आज के 300 वर्ष पहले यह स्थान ऋषियों के साधना के एक शिविर हुआ करता था, महात्माओं के साधना का एक केंद्र हुआ करता था और एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी जो पूरे मृतलोक में, संसार में कहीं नहीं थी। यह 300 वर्षों के बाद आज ये दीपों का पर्व दीपावली हम आप सब उन ऋषियों की, महात्माओं की उस व्यवस्था को शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसको कुछ अराजक शासकों ने बंद कर दिया था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह पर्व हमारे आप सबके लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए एक कल्याण का पर्व है। लेकिन इस पर्व को जैसे आज भी लोग मनाते चले आए हैं वैसे ही लोग उसको मनाएंगे, क्योंकि उस घड़ी व्यवस्था को लोग जानते ही नहीं हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जहां हम आप सब बैठे हुए हैं, ये वह स्थान है जहां पर सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा जी ने किया,
दूसरी व्यवस्था आदि गंगा गोमती माता की उत्पत्ति हुई, जिसको मैंने अपने कई सत्संगों में बताया है आपको। ये आदि गंगा गोमती माता यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बह रही थी। ये हमारे ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज एक सबसे बड़ी खुशी की विषय है, खुशी की बात है कि हम आप सब जिस जगह पर युग परिवर्तन सतयुग स्थापना की धर्म ध्वजा को लगाया गया 21 अक्टूबर 2020 को, उसी जगह पर कभी हमारे मनीषियों का, हमारे ऋषि मुनियों का वो यज्ञ का एक कुंड हुआ करता था, जहाँ पर हमारे मनीषी बैठ करके रोज उसमें यज्ञ में आहुतियाँ डालते थे। और जब 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर कठोर साधना कर 72 वर्षों की कठोर साधना करने के बाद जब 3 वर्षों तक अनवरत उसमें यज्ञ में आहुतियाँ वो डालते रहे, तो वहाँ पर एक ज्योति प्रकाशमय हो गई और वह उसमें से हमेशा ज्योत निकला करती थी, 24 घंटे निकला करती थी। और उसके आसपास हमारे संत महात्मा बैठा करते थे, गृहस्थ आश्रम के लोग भी आकर के वो बैठते थे चारों तरफ और उसको अपना साधना का केंद्र बनाते थे और लोगों की सूरत चढ़ती थी। और वो 3 लोग 14 भुवन 9 खंडों तक, अनामी लोग तक वो लोग जाते थे और दर्शन करके चले आते थे। ये हमारे मनीषियों ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई थी और इसी से नैमिषारण्य तीर्थ को मृतलोक का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया। और इसीलिए इस तीनों लोकों में, 3 लोक 14 भुवन 9 खंडों में जब इसकी चर्चा होती थी, तो इस पवित्र स्थली को, जहां हम आप सब बैठे हैं, इस पवित्र स्थली को लोग सबसे पवित्र भूमि के रूप में मान्यता, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता, समस्त संत महात्मा ऋषि मुनि यति जति सभी लोग इसको मान्यता देते चले आए कि नैमिषारण्य की इतनी जो ये पवित्र भूमि है, ये सबसे पवित्र भूमि है। क्योंकि आपके बगल में नदी के उस पार में ब्रह्मावर्त है और ये आदि गंगा गोमती, ये जब पृथ्वी बना, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति हुई, प्रथम जल के रूप में अगर किसी की उत्पत्ति हुई है तो इस आदि गंगा गोमती माता की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम आप सब इस दीपों के पर्व, इस दीपावली में को वहां पर एक वो इस पर्व को बनाने का प्रथम कार्यक्रम आरंभ किया गया है। और आज जब इस पर्व पर अपने जितने भी लोग उस जगह बैठ करके आप सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो यह आपको एक रास्ता भी देगा, एक मार्ग भी दिखाएगा और आपको आपकी आत्मा जो है परमात्मा से जोड़ भी देगी और एक ऐसे रास्ते की तरफ लेकर के जाएगी जो आप कभी भी, पता नहीं किसी जन्म में आपको ये सुख प्राप्त हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये तो अलग विषय है। लेकिन आज हम आप सब
उन 88,000 ऋषियों को, भगवान शिव को और उन समस्त देवी देवताओं को एक बार पुनः उस जागृत अवस्था में करने का प्रयास कर रहे हैं या उनको जागृत करेंगे, जिससे उनका सानिध्य हमें आपको पुनः एक बार प्राप्त हो सके। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, भारत वह भूमि है जहां पर बैठ कर के हमारे मनीषियों ने बड़े से बड़ा काम किया है। और आज मैंने परसों भी आपको इसी जगह पर अनादि और आदि का विषय बताया था, और आज उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये अभी अपने लोगों का कार्यक्रम थोड़ा ये ज्योति जलाने का है। ज्योति जलाने के बाद थोड़ा समय आप लेंगे अपने अन्य व्यवस्थाओं को करने में। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज का यह दिन हमारे आपके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन तो है ही, लेकिन पता नहीं कितनी योनियों से गुजरने के बाद कभी हम आप पशु भी बने, पक्षी भी बने, कीड़े मकोड़े भी बने, पेड़ और पौधे बने, तमाम जीव जंतु बन करके ये मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद हमारे आपके द्वारा किए गए ये बुरे कर्म, ये सब आज ये कर्म का जो कर्जा है ये सब माफ हो जाएगा। यह ऐसे माफ नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा शुभ मुहूर्त है, ऐसा घड़ी है, ऐसा समय है जिस समय को हम आप खींच रहे हैं, जिस समय को हम इंतजार कर रहे हैं। वह समय जो है जैसे आएगा उस समय सभी महात्माओं का, सभी ऋषियों मुनियों का, 3 लाख सद्गुरुओं का, समस्त देवी देवताओं का, सबकी निगाहें एक 10 मिनट के लिए सीधे इस पावन, इस पवित्र स्थली की तरफ उनकी निगाहें लगेंगी। और जैसे वो अपने ध्यानस्थ उस रूप में इस पवित्र भूमि का दर्शन करेंगे, हमारे आपके वहाँ उपस्थिति से उनका सानिध्य और आशीर्वाद मिलने में देर नहीं लगेगी, और हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब माफ हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि यह पर्व जो है हमारे आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन लेकर के आ रहा है, एक ऐसी घड़ी लेकर के आ रही है, एक ऐसा मुहूर्त लेकर के आ रहा है जो कभी नहीं मिला। इसी भूमि पर निरंजन भगवान ने बैठकर 2 लाख वर्षों तक साधना किया। इसी भूमि पर बैठ कर के मनु शत्रुपा ने सृष्टि का संचालन किया, सारे नियम कानून, सारी व्यवस्था का निर्माण किया, कठोर साधना किया। इसी यज्ञ भूमि पर, यहीं पर भगवान श्री राम को भी आकर के 1 महीने का यज्ञ पूर्ण करना पड़ा, यज्ञ करना पड़ा, और 84 कोस परिक्रमा भी उनको करनी पड़ी, क्योंकि ये मृतलोक का शाश्वत नियम है कि अगर हमारे आप से किसी भी जीव हत्या का पाप लग जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, उसको अगर महात्मा चाहें तो माफी दे सकते हैं,
लेकिन परमात्मा तो पहली बात माफ करने का उसके पास पावर ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर परमात्मा भी इस मृतलोक में आता है तो परमात्मा से भी अगर गलतियां होती हैं, कोई ऐसी चीज हो जाती है तो परमात्मा को भी इस मृतलोक के नियमों का पालन करना पड़ता है और उसको भी उसी रास्ते पर गुजरना पड़ता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो भगवान श्री राम को जो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जीव हत्या का पाप लगा था, उस पाप कर्म को काटने के लिए उन्होंने 1 महीने तक यहाँ पर यज्ञ किया और 1 महीने तक यज्ञ करने के बाद 1 महीने तक यज्ञ करने के बाद वो जो है 84 कोष की परिक्रमा उन्होंने पूर्ण किया। उसके बाद उनको इससे मुक्ति मिली। भगवान कृष्ण को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ा कि जब इतना बड़ा महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, सारी कल बल छल सारी नीतियां उन्होंने प्रयोग करके उन असुरी प्रवृत्ति के लोगों का जब सफाया कर पाए तो परिवार सहित, जैसे भगवान श्री राम परिवार सहित यहाँ आकर के उन्होंने इस योग्य स्थली पर, इस पवित्र स्थली पर यहाँ पर परिवार सहित आकर के यज्ञ करना पड़ा था। उसी तरीके से भगवान कृष्ण भी परिवार सहित आकर के यहाँ पर एक महीने का यज्ञ किया और परिक्रमा करने के बाद उनको भी इससे मुक्ति मिली। तो यहीं पर युधिष्ठिर, जब महाभारत की लड़ाई नहीं हुई थी, अज्ञातवास का समय आ गया था, तो उस समय उनको भी यहाँ आकर के यानी पूर्णिमा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगभग 14 महीने की यहाँ साधना करनी पड़ी। और जब वो माँ सामने प्रकट हुई तो माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वहीं पर युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ, इतने समय तुमने इंतजार कराया मुझे, लेकिन जाओ, कलयुग में तुम हर महीने बार बार आओगी और जो भी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो इस तरीके से समय के अनुकूल प्रतिकूल जो भी स्थिति परिस्थिति बनती चली गई, वो आगे होता चला गया। और ये सतयुग का जो मार्ग है, ये जो सतयुग आने की तैयारी हो रही है 3000 वर्षों के लिए और दूसरा 2 लाख वर्षों के लिए दूसरी व्यवस्था करने की जो तैयारी हो रही है, इसके पीछे भी ये पवित्र स्थली गवाह है। क्योंकि 2 लाख वर्ष निरंजन भगवान ने साधना किया और उसके बाद मनु शत्रुपा ने बैठ करके यहाँ पर साधना किया और 88,000 ऋषियों ने ये कलिकाल की अंतिम बेला के लिए उन्होंने आज के 3000 वर्ष पहले उन्होंने बैठ करके यहाँ पर कठोर साधना किया और भगवान शिव इनके गुरु बने। तो ये सब एक बड़ी वैसी व्यवस्था है जिसके तहत ये सारे कार्य किए गए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, और आज हम आप सब उस सतयुग लाने का, सतयुग की तैयारी का, सारी व्यवस्था का हम आप सब करने में लगे हुए हैं और उसके गवाह भी हम आप बन रहे हैं। और आदि गंगा उसकी साक्षी है और आदि गंगा के समक्ष ही सारे कार्य हो रहे हैं। आदि गंगा के समक्ष सबने अपने अपने काम किए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सारी संरचना किया, निरंजन भगवान ने 2 लाख वर्ष बैठ करके साधना किया, मनु शत्रुपा ने बैठ करके सृष्टि के नियम विधान बनाए और जितनी भी अवतारी शक्तियां आई सबको आकर के यहाँ पर कठोर साधना करना पड़ा। उनको भी रास्ता तैयार करने का यहीं से उनको आशीर्वाद मिला। तो आज हम आप भी यहीं पर आए हैं, लेकिन इसके पहले अपने गुरुदेव आए, संत सम्राट जी भी यहाँ लगभग 13 साल उन्होंने बिताया और उसके बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी 1997 में आगमन हुआ। उन्होंने भी कहा मैं तो सतयुग का बीज यहाँ पर बोने आया हूँ। तो सतयुग का बीज वो बो करके गए थे और आज उस सतयुग का बीज जो बोया था वो एक पौधा बना, पौधा से वो पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद उसमें तमाम फल आ गए। आज हम आप सब जो बैठे हैं, हम आप सब फल के रूप में बैठे हुए हैं और उस सतयुग लाने की तैयारी कर रहे हैं। आज इस
दीपावली के इस पावन पुनीत पर्व पर हम आप सब अपने इस ज्योतिमय प्रकाश में अपने को प्रकाशमय करेंगे और आपको ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और शक्ति क्या है उसके बारे में मैं विस्तार से आज आपको बताऊंगा कि ये साधना है क्या, कैसे की जाती है, कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है और कैसे परमात्मा को पहचाना जाता है और कैसे परमात्मा के कार्यों में सहयोग दिया जाता है और कैसे अपने गुरु की शक्ति का हम अनुसरण करते हैं और कैसे उसकी पहचान करते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें आपको क्या दिया है। ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियों ने या इस मृतलोक में विचरण करने वाले महात्माओं ने जो अपने एक आशा की किरण, महात्मा रास्ता दिखाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, आदेश दे देते हैं और उनके बच्चे बच्चियां उस मार्ग पर चल करके उस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। ये हमेशा हर युगों में हुआ है, हर समय हुआ है, अनादि में भी हुआ है, आदि में भी हुआ है, सतयुग में भी हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है और कलयुग के भी 5300 वर्षों में भी यही क्रम होता चला आया है। जो आगे ये एक दूसरा रूप लेने जा रहा है। ये मत सोचो कि हमारे आप सबके पास शक्तियां नहीं हैं। हमारे आप सबके पास दो सबसे बड़ी चीज है जो संसार में किसी के पास नहीं है। पूरे संसार में चले जाओगे खोजने के लिए किसी के पास नहीं मिलेगी। वो दो क्या चीज है? अपने गुरुदेव का आदेश और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद। ये दो चीजें संसार में किसी के पास नहीं है, लेकिन ये संसार में अपने पास है। हम आप सब उनके आदेश और उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये कार्य आने वाले समय में बहुत जल्द पूर्ण करके पूरी दुनिया में नव सतयुग की स्थापना हो जाएगी। पूरे संसार में अमन चैन कायम हो जाएगा। 2,03,000 वर्षों के लिए नव सतयुग की स्थापना हो जाएगी। यह क्रम, ये विधान, ये एक ऐसी व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है जिसके बारे में आपको कहीं भी ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ग्रंथ क्या हैं? ग्रंथ हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं जो पीछे कालों में जो कुछ हुआ है, जो हमारे मनीषियों ने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, वो ग्रंथों में वर्णित किया है। जो आगे होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में उन्होंने लिख दिया। जो आगे होगा इसका ग्रंथ आगे बनेगा, फिर उसके आगे जो होगा फिर उसका बनेगा। तो ये हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये हम आप आगे की चर्चा कर रहे हैं, ये पीछे की चर्चा नहीं कर रहे। पीछे का तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि पीछे क्या क्या लगभग हो गया था और उसके बाद ये आगे की व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे क्या होगी। हमारे महात्माओं ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी तैयारी पहले से पूर्ण कर ली थी, पहले से इसकी तैयारी करके वो चले हैं। तब आज हम आप सब यहां पर बैठे हुए हैं। ये भूमि इतनी पवित्र है, इसके कण कण में हमारे ऋषियों के पद धूलि का अनुभव होता है, उनका सानिध्य अनुभव होता है, उनका दर्शन होता है। उनको हम आप सब साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस भूमि की कीमत एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो क्या समझेगा। सोने की परख, हीरे की परख सिर्फ जौहरी के पास होती है। साधारण इंसान के लिए, जिसने कभी हीरा न देखा हो, जिसने कभी सोना न देखा हो, वो उसको पत्थर लोहा समझ करके उसे फेंक देगा। लेकिन जो जौहरी होगा
उसको उठा लेगा और उसके अपने यहां तराश करके उसको कीमती धातुओं में तब्दील कर देगा। फर्क इतना है और कोई फर्क नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अपने गुरुदेव इस मृतलोक के जौहरी हैं, स्वर्ग के लोक के वो जौहरी हैं, वो सतलोक के वो जौहरी हैं। तो सतलोक से आने का अभिप्राय क्या है? ये सारी व्यवस्था, ये सृष्टि विधान, ये कार्य, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको हमें आपको देखते चलना है। लेकिन इतना याद रखो कि समय काल परिस्थिति जो ये आ रहा है, ये तेजी के साथ आ रहा है। ज्यादा समय इंतजार नहीं करना है। और ये हम आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आज हम आप सब अपने सनातन हिंदू धर्म में, ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 300 वर्ष या 400 वर्ष हो गया होगा। जैसे जैसे ये पूजा पद्धति में बदलाव होने लगा, वैसे वैसे धीरे धीरे उसको इस रूप में हम ले आए पूजा पद्धति में कि हमारे यहाँ गणेश और लक्ष्मी की पूजा होने लगी। ये पहले भी होती थी, तो उसको एक निर्धारित कर दिया कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, हमारे घरों में धन संपदा आएगी। गणेश जी की पूजा करेंगे, अगर ग्रह खराब होंगे तो वो शांत होगा, कोई भी प्रेत बाधा होगी तो वो भी शांत हो जाएगा। यानी कोई भी अव्यवस्था हमारे घरों में अगर घुसने का प्रयास करती है तो गणेश जी दूर करेंगे। इस तरीके से उसको ला करके उस जगह केंद्रित कर दिया। मैंने परसों इसको विस्तार से आपको बताया था कि ये पर्व क्या है। तो ये, लेकिन ये भी हमारी देवियां हैं, हमारी शक्ति है, हमारे देवता हैं। हमें इनकी आराधना पूजा करने से हमारे दिलों में, हमारे परिवार में सुख और शांति आती है और इसीलिए हम उनका अनुसरण करते हैं और उनको मान्यता देते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, इससे अच्छा धर्म कभी भी पूरे मृतलोक में कहीं भी नहीं है। लेकिन इसको संचालन करने वाले कुछ लोग ऐसे आए बीच में कि उन्होंने तमाम गड़बड़ियां पैदा कर दी। उसको भी आपको सुधार करना है, उसको भी आपको सुधार करना है। तो ये समय अपने लोगों का जो आ रहा है तेजी के साथ, यही समय ज्योति जलाने का समय आ रहा है। इसलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और यह ज्योति जलाने के बाद, सब जगह प्रकाश करने के बाद, अपने लोग जो भी नियम सारी प्रक्रिया है वो सब करने के बाद फिर अपने लोग यहीं पर बैठेंगे और आप 2 घंटे का कम से कम समय आप देंगे मुझे। उसके बाद फिर अपने लोग बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे। आपको उस पूजा पद्धति की तरफ मैं लेकर के जाऊंगा कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। उसमें आप बैठने के बाद अगर आप चाहें तो पूरी रात बैठ सकते हैं। पूरी रात बैठेंगे, उसका भी फायदा ही है। महामंत्र का जाप चलेगा और हम ठीक 12 बजे आदि गंगा माता गोमती के शरण में जाएंगे, उनकी आरती करेंगे और उनका अनुनय विनय करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना कि जो सिर्फ मां के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। हमारी मां बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। उसके पास उसने बहुत कुछ अपने आंचल में
अपने पुत्रों के लिए छिपा करके रखा है। बहुत कुछ उसके पास था जो उसने हमें आपको भेंट स्वरूप में दे दिया, और जो कुछ है और अपनी मां से लेने की हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये वो समय है जब हमारे ऋषिगण भी इस पर्व पर मां के पास जाते थे और उनसे अनुनय करते थे, विनय करते थे, प्रार्थना करते थे कि मां हमें यह ऐसी शक्ति दे दे कि जिससे आपका पुत्र के कदम विचलित न हो और अनवरत अपने साधना के शिखर पर हम आगे बढ़ते रहें और इस मृतलोक की व्यवस्था में सुधार करते रहें। ये हमारे ऋषिगणों की प्रार्थना हुआ करती थी, और वो मां इतनी दयालु थी, इसीलिए उसे आदि गंगा कहा गया, इसीलिए उसे आदि मां कहा गया, इसीलिए उसे मां का वो स्थान दिया गया जो स्थान इस मृतलोक में किसी को नहीं मिला है, जन्म देने वाली मां को भी नहीं मिला है। वह स्थान हमारी इस आदि गंगा को मिला हुआ है, क्योंकि ये सृष्टि की वो जिसके बल से हम आप जीवित रहते हैं, सृष्टि के सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। इसलिए हमें उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना और अपने मां के आंचल, उनकी गोद में जाना, उनके चरण रज माथे लगाना, ये हमारा आपका दायित्व है, हमारा आपका कर्तव्य है। हमारे मनीषियों ने जब से ये व्यवस्था विलुप्त हुई तब से प्रथम बार हम आप सब मां के पास जाएंगे। इस तिथि में आगे तो 21 अगस्त से जब जब आवश्यकता पड़ी अपने लोगों ने गुहार लगाया और मां के पास गए और उनसे कुछ ना कुछ लेकर के उपहार के रूप में लेकर के आए, और आज फिर कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। बस यह थोड़े फिर उसके बाद ये सारे कार्यक्रम करने के बाद अपने लोग बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम जय गुरुदेव।